हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग 12th के जो क्लास चल रही है उसमें हम लोग आज एक कदम आगे बढ़ते हुए बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और ये बौद्ध धर्म आपके 12th के अलावा अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अलग अलग एग्जामों में। तो ये सभी के लिए ऐसा नहीं कि 12th के ही बच्चे देख सकते हैं, इसमें हर एक कंपटीशन एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए इसको आप पहले पढ़ें, फिर इसके नोटबुक में नोट डाउन करें। नहीं, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लाइन लगेगी वो हम बताते भी जाएंगे, उसको आपको नोट करना है और एग्जाम के लिए इसको अच्छे से पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध को माना जाता है। यानी बौद्ध धर्म का संस्थापक किन्हें कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इसको भी याद रखेंगे कि या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किन्हें कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। या बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? तो कौन कहेंगे? गौतम बुद्ध। अब बात आती है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कहाँ पे? तो कपिलवस्तु के निकट, यानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ वो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु में एक लुम्बिनी नामक जगह है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद आते हैं, इनके पिता का नाम सुशोधन था एवं माता का नाम माया देवी था। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है कि इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम सुशोधन और माता का नाम माया देवी था। ये याद रखेंगे कि इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी, और पिताजी का क्या नाम था? सुशोधन था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। जब इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, तो उनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का क्या हो गया था? निर्धन हो गया था, यानी कि माता की मृत्यु हो गई थी। और इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ, यानी जिसको कहीं कहीं मौसी लिखा होता है, इनको कहीं आपको इनकी मौसी कहा जाता है, यानी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। यानी इनकी मृत्यु के बाद अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध की मां की मृत्यु के बाद इनका लालन पालन किसने किया? तो प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। 16 वर्ष की आयु में इनके पिता ने इनका विवाह यशोधरा से कर दिया। तो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह इसलिए कर दिया गया कि जब इनका जन्म हुआ था तो एक जो ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि ये जो लड़का है आगे चलकर सन्यासी बनेगा। तो उस समय से ही इनके पिता जो थे बड़ा दुखी होते थे, क्योंकि इनके पिता राजा थे, तो राजा का पुत्र को राजा बनना है। तो इस बात को लेकर उनके पिता बड़े चिंतित होते हैं कि एक महर्षि ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जो लड़का आगे चल के क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। और बचपन से ही बड़े शांत और आध्यात्मिक विचार के थे। नहीं, इसीलिए इनके पिताजी ने 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से कर दिया। याद रखेंगे कि इनका जो पत्नी का नाम था क्या था? यशोधरा था। गौतम बुद्ध की विवाह 16 वर्ष की आयु में हुई थी और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। अपने राज भ्रमण जब इनके पिता को ये मालूम चला था कि ये आगे चलकर सन्यासी बनेगा, तो इनके पिता ने इनकी सारी व्यवस्थाएं महल में ही कर दी थी, बाहर ज्यादा जाते नहीं थे। लेकिन एक बार हुआ ऐसा कि अपने राज भ्रमण के लिए वो निकले, तो उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा। एग्जाम में पूछता है कि इनका मन में वैराग्य जीवन कब? तो 4 अवस्थाओं को देखा था व्यक्ति जीवन को। कब? जब ये राज भ्रमण पर निकले थे। ठीक है, तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। पहला क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति। जब ये बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो एक लकड़ी लेकर चलते रहता है,
तो ये अपने सारथी से पूछते हैं कि ये क्या मतलब कौन है, तो बोलते हैं कि ये बूढ़े व्यक्ति हैं। तो फिर वो पूछते हैं क्या हम लोग भी ऐसे होंगे, तो बताते हैं कि एक दिन सभी को इस अवस्था में आना है। नहीं तो कभी तो बूढ़ा व्यक्ति देखे नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पिताजी सारी व्यवस्था उनको राजमहल में ही उपलब्ध कराते हैं, उनको कहीं बाहर जाने नहीं दिया जाता था। दूसरा बीमार व्यक्ति, आगे चलते हैं तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिलता है। उसके बाद आगे जाते हैं तो उनको 100 दिखाई देता है। तो 100 को जो आदमी लेकर कुछ लोग जा रहे होते हैं, तो वो पूछते हैं अपने सारथी से कि ये क्या है, तो बोलते हैं कि ये जो है कोई आदमी की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो फिर वो बोलते हैं कि क्या हम लोग को भी एक दिन मरना है, तो बोलते हैं उनके सारथी कि जो जन्म लिया है उसको एक न एक दिन सभी को मरना है। और चौथा था सन्यासी। आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पेड़ के नीचे एक सन्यासी जो तपस्या करते रहता है वो दिखाई देते हैं। तो उनसे वो पूछते हैं कि ये क्या कौन है, तब ये सन्यासी है और ये जो है भगवान की भक्ति कर रहे हैं। नहीं, भगवान के प्रति इनकी श्रद्धा भक्ति और ये बड़े खुश नजर आ रहे थे। उसके बाद क्या होता है, इन सबों को देखने के बाद उनके मन में वैराग उत्पन्न हो जाता है कि एक न एक दिन हमें मरना ही है, बीमार पड़ना है। तो उन सब में उनको ज्यादा खुश वो सन्यासी लगा, इसलिए उनके मन में वैराग उत्पन्न हो जाता है। और उसके बाद वे क्या करते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग देते हैं। यानी संसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने, यानी कि उनके जो बचपन का नाम था, आपको तो शायद नहीं बताया, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे इनके बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ था। यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। तो संसारिक दुखों से व्याप्त होकर वे 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग देते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपको कितनी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, अदर अदर कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। कि गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग था उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे, तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह क्या किया था, त्याग दिया था। उसके बाद उसके बाद जब वो गृह त्याग दिए, तो गृह त्यागने के बाद इधर उधर खूब भटकने लगे, सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में वो भटकने लगे। भटकते भटकते उन्होंने एक उनको गुरु मिला जिनका नाम क्या था, अलार कलाम। इनके पहले गुरु, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम क्या था, तो अलार कलाम इनके पहले गुरु थे। और इनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। इनसे उन्होंने कौन सी शिक्षा ली थी, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। तो पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो पहले गुरु अलार कलाम थे और इनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। आगे है, इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्र के बाद 5 मित्रों के साथ, यानी जब उनसे शिक्षा ली है सांख्य दर्शन की, उसके बाद वहां से अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठिन तपस्या किए। उसके बाद जब वहां से सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं, शिक्षा लेने के बाद वे अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ जाते हैं। और वहां जाने के बाद वे क्या करते हैं, तो कठोर तपस्या करते हैं प्राप्ति के लिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहाँ गए, तो वो गया गया, यानी कि उनके सबसे पहले गुरु अलार कलाम मिले थे, उनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद वे सारनाथ चले गए अपने मित्रों के साथ। उसके बाद अधिक ज्ञान के लिए वे कहाँ गए थे, तो गया गए थे। उसके बाद गया में कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, ये याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो गौतम बुद्ध थे उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ इसलिए लिखा है क्योंकि इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वो बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। तो कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, ध्यान रखिएगा 35 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए, 29 वर्ष की आयु में, ठीक है, गृह त्याग किए 29 वर्ष की आयु में, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की आयु में, वो भी गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख की पूर्णिमा के दिन। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे और वह स्थान
बोध गया कहलाया। आप भी जानते होइएगा वह स्थान का क्या कहलाया, बोध गया कहलाया, जहाँ अभी लोगों को मरने के बाद जो क्या क्या जो होता है वहीं पे गया जाकर के लोग जो स्थान पे है वो करते हैं, पिंडदान क्या क्या होता है, तो वही है बोध गया के नाम से वो प्रचलित हो गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए। ये भी याद रखेंगे कि जब वे बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे तो उन्होंने जो अपना पहला उपदेश जो दिया वो कहाँ दिया, सारनाथ में। और ये जो उन्होंने पहला उपदेश दिया उसी को बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जैसे इससे पहले हमने आपको बताया कि जो गृह त्यागे थे उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, और वो जो ज्ञान की उनको प्राप्ति हुआ उसको बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया। याद रखेंगे किस भाषा में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, तो पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो उन्होंने श्रावस्ती जो किसकी राजधानी थी, जो कौशल देश है उसकी राजधानी श्रावस्ती थी, वहीं पर उन्होंने अपना मतलब खूब ज्यादा उपदेश दिया। पहला उपदेश पूछेगा तो सारनाथ में, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश पूछेगा तो श्रावस्ती में, और वो कौशल देश की राजधानी है। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कहे, उन्होंने 4 सत्य कहा। क्या कहा कि संसार दुखों से भरा है, यानी उनका पहला कथन था, यानी पहला उन्होंने बात बताया सत्य कथन कि संसार दुखों से भरा, यानी कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुख है। दुनिया में हर एक आदमी के पास समस्या है, कि कष्ट है, दुख तकलीफ है, यानी संसार पूरा कष्टों से भरा है, दुखों से भरा है। हर दुख का कोई ना कोई कारण है। दूसरा उन्होंने बताया अगर दुख है तो उसका कोई ना कोई क्या है, कारण है, और ये सत्य बात है कि दुख का कोई ना कोई क्या है, कारण है। दुख का, हर एक दुख का कोई ना कोई कारण होता है। तीसरा, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण उन्होंने बताया है इच्छा, और ये सत्य बात भी है, क्योंकि किसी भी दुख का कारण होता है इच्छाएं। आपके अगर मन में अनंत इच्छाएं हैं उसके लिए आपको किसी न किसी दुख का सामना करना पड़ेगा। तो सभी दुखों का उन्होंने सबसे बड़ा कारण बताया है इच्छा। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। चौथा उन्होंने बताया कि इच्छा पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। तीसरा है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध है, संघ है और धम्म। ये त्रिरत्न है, बुद्ध है, संघ है और क्या है, धर्म है। उसके बाद तो ये थी हमारी बौद्ध धर्म की वीडियो, जिसमें अभी और है, लेकिन आज हम लोग इतना ही टॉपिक को पढ़ेंगे। हमने इस टॉपिक में पढ़ा उनका जन्म पढ़ा, जन्म कब हुआ, वैराग्य जीवन उनके मन में कैसे उत्पन्न हुआ, नहीं सारा चीज में उनकी माँ का नाम, पिताजी का नाम, सारे चीज देखे इसमें। और इसके बाद की वीडियो में हम लोग इससे आगे देखेंगे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, कब हुई, क्या क्या काम किए, इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए